अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स। स्टूडेंट्स, मैग्नेट को कहां कहां पे अप्लाई किया जाता है, इनकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनकी वजह से बहुत सारी आउटपुट्स मिल रही हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, पहले दौर में आज से कुछ अर्सा पहले तक कैसेट्स होती थी, लोग गाने शाने सुनते थे, स्पीकर होते थे, डेक होते थे, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा था। आजकल के दौर में थोड़ा कम हो गया। अगर आपने वो मैग्नेटिक कैसेट देखी हो जिसको डेक के अंदर या टेप के अंदर लगाते थे और गाने सुनते थे, उसके ऊपर एक टेप होती थी। उस टेप की बात हो रही है कि उसकी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग कैसी होती थी और वो रिकॉर्डिंग चलाते कैसे थे। अगर आप उसकी बनावट देखें तो उसके अंदर एक हेड लगा हुआ होता था ऊपर, जिसको अक्सर हम साफ करते होते थे। अक्सर आप लोगों ने देखी भी होगी। इस तरह की कैसेट होती थी, उसके ऊपर से ऐसे रील चलती थी, यहाँ पे पुलिस होती थी, इसको घुमाती थी और ये रील ऐसे चलती थी और इसके ऊपर लपेटी जाती थी। यहाँ से खत्म होती जाती थी और इसके ऊपर लपेटी जाती थी। ये साइड ए थी, इस तरह हम घुमा के लगाते थे, साइड बी, और ये दूसरी तरफ ऐसे चलने शुरू होती थी। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक हेड होता था। बेसिकली इस हेड का सारा काम होता था। इसमें या वीसीपी या वीसीआर में एक हेड होता है। इसके अंदर बेसिकली ऐसे नीचे टेप चलती थी, पुलिस उसको घुमा रही होती थी, ऐसे मूव करती थी और ऊपर हेड इसको सेंस करता था। अब इसके ऊपर सिलेक्टिव मैग्नेटिज्म होता है। सिलेक्टिव मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे मैग्नेटिज्म जो टेप के ऊपर मौजूद है उसको सिर्फ सेंस करना है, उसको पढ़ना है और उसको अपनी तरफ खींचना नहीं है। मटेरियल जो उस टेप के ऊपर लगी हुई है वो ऑडियो और वीडियो की सूरत में इसके ऊपर रिकॉर्ड है। आपने सिर्फ उसको देखना है, परखना है और आगे डिस्प्ले कर देना है। उसको छेड़छाड़ कोई नहीं करनी। हेड का काम ये था। इसको कहते हैं सिलेक्टिव मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को आपने सिलेक्ट किया, सेंस किया और उसको आगे जाहिर कर दिया। उसको अपनी तरफ खींचा नहीं, वहां से खत्म नहीं किया। तो टेप के ऊपर जब जब आप उसको चलाते थे ये उसको सेंस करता था, आगे स्पीकर्स को आउटपुट देता था और स्पीकर ऐसे आपको आवाज की सूरत में आउटपुट देते थे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके, आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग से। कहते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग इज अ मेथड ऑफ सेविंग साउंड, पिक्चर्स एंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव मैग्नेटिज्म ऑफ सम पोर्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट, ये टेप बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल होती है। इसके ऊपर हम ऑडियो, वीडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग सेव करते हैं और ये सिलेक्टिव मैग्नेटिज्म के प्रोसेस से गुजर के इसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाती है और उसी प्रोसेस से ये सुनी जाती है। तो इसका कुछ पोर्शन इसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। जब तक आप बोल रहे होते हैं या तस्वीर दिखा रहे होते हैं तब तक रिकॉर्डिंग होती है। जब आप बोलना बंद हो जाते हैं तो वो जगह खाली चली जाती है आगे। तो इसलिए इसका कुछ पोर्शन इसके ऊपर रिकॉर्ड होता है, बाकी नहीं होता। फॉर राइटिंग द डाटा अ मैग्नेटिक टेप हेड इज मूव्ड ऑन टू द टेप व्हिच इज इन मोशन। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टेप हेड aligns the pattern of magnetic domains according to the applied current flowing through the tape head as shown in figure 8.14। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है रिकॉर्डिंग, इट मींस कि आपने इसके ऊपर राइट कर दिया। टेप थी, खाली थी, आपने इसके ऊपर रिकॉर्डिंग राइट कर दी, रिकॉर्ड कर दी। इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता था कि टेप ऐसे नीचे से चल रही होती थी, ऊपर हेड था। हेड आपकी कोई भी वॉल्यूम सुनता था, किसी किस्म की साउंड सुनता था, इसके ऊपर रिकॉर्ड कर देता था, इसके ऊपर ऐसे डिस्प्ले कर देता था और वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती थी। अभी भी ऐसा ही होता है। अभी चूंकि चीजों की शेप चेंज हो गई है, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन तरीका यही है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे होते हैं, बेसिकली उसके अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है। एक टेप चल रही होती है, ऊपर से हेड होता है, हेड आपकी आवाज को सेंस करता है और इसके ऊपर रिकॉर्ड कर देता है, इसके ऊपर ऐसे फेंक देता है। तो हेड अपनी जगह पे फिक्स होता है, टेप नीचे चल रही होती है, जो आप बोल रहे होते हैं, आपकी जो वीडियो होती है, तस्वीर होती है, इसके ऊपर रिकॉर्ड होती जाती है। सिमिलरली द रिवर्स प्रोसेस इज डन फॉर रीडिंग द डाटा। पहले आपने रिकॉर्डिंग की थी और आप इसको रीडिंग करेंगे। आपने जो रिकॉर्ड किया आप उसको सुनने
सुनेंगे। सुनने के लिए भी सेम प्रोसेस है, रील ऐसे ही चलती है, नीचे ऊपर हेड उसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाता है। पहले हेड ने इसके ऊपर ऐसे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फेंकी, जो उसने सुना इसके ऊपर फेंक दिया। अब यहाँ से सुनेगा और इधर फेंकेगा। लेट्स सपोज ये हेड है, ये टेप गुजर रही है, टेप ऐसे मोशन में गुजर रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हेड ने इनपुट यहाँ से ली, आप जो बोल रहे थे कैमरे के जरिए आपने जो उसको तस्वीर और ऑडियो दे दी, उसने इसके ऊपर डिस्प्ले कर दी, ये होगी रिकॉर्डिंग। अब रिवर्स प्रोसेस में आ जाए, ये हेड है, ये टेप है, ये उसी तरह जा रही है जैसे पहले जा रही थी। पहले हेड ने इधर से इनपुट ली और यहाँ पे आउटपुट दी। अब ये इनपुट यहाँ से लेगा इस टेप से, जो टेप का हिस्सा इसके नीचे से गुजर रहा होगा वो इनपुट ले रहा होगा, यहाँ से इनपुट ले रहा होगा और आगे आउटपुट आपको स्पीकर की सूरत में देगा। इधर आपके वूफर्स लगे होंगे, इस तरह के स्पीकर्स लगे होंगे और आप वो वॉल्यूम सुन रहे होंगे। अब इसने इनपुट यहाँ से ली, उसको प्रोसेस किया और आगे आउटपुट यहाँ से जनरेट कर दी, तो ये होगी रीडिंग। अब हमने जो रिकॉर्ड था उसको रीड किया, उसको सुना, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। सिमिलरली द रिवर्स प्रोसेस इज डन फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम द अलाइन्ड पैटर्न ऑफ टेप। टेप का जो अलाइन्ड पैटर्न था उसके ऊपर जो डोमेन बनी हुई थी, अब ये उसको रिवर्स प्रोसेस में यहाँ से रीड करेगा और ऐसे आउटपुट देगा। फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग द मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड आर आयरन ऑक्साइड। जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती है, इस टेप के ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होती है, बेसिकली तो ये प्लास्टिक की टेप होती है, लेकिन इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ होता है, आयरन ऑक्साइड होती है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम ऑक्साइड होती है और प्योर आयरन होता है। ये चारों चीजें मिलके पहली कौन सी होगी? आयरन ऑक्साइड, दूसरी कोबाल्ट हो गया, तीसरी क्रोमियम ऑक्साइड और चौथे नंबर पे जो चीज यूज होती है वो प्योर आयरन होता है। ये चारों चीजें मिलके इस टेप के ऊपर एक केमिकल लगा देते हैं जो इसके ऊपर फिट आ जाता है। जब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, इस मटेरियल के ऊपर आपकी साउंड रिकॉर्ड हो जाती है। जब रीड करते हैं तो इसी को यहाँ से इनपुट लेके आप रीड करके सुनते हैं। दी मेन रिकॉर्डिंग मीडिया में भी अ मैग्नेटिक टेप और डिस्क रिकॉर्डर्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस ऑडियो। अब आजकल के दौर में जो मेन रिकॉर्डिंग मीडिया है कौन कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है, जो ये मैं आपको बता चुका हूँ, और डिस्क रिकॉर्डर है, बहुत सी डिस्क होती है वो आपने देखी होंगी। व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर एंड रिप्रोड्यूस ऑडियो, वीडियो सिग्नल्स एंड कंप्यूटर डाटा। ये ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड भी करते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं और कंप्यूटर डाटा को भी रिकॉर्ड करते हैं और डिस्प्ले भी करते हैं। आपने देखी होगी सीडी डिवाइस जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की मैग्नेटिक टेप होती है जो ट्रांसपेरेंट सी होती है और आपको नजर नहीं आती। उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है, वो आपकी वॉइस, ऑडियो और कंप्यूटर डाटा को रिकॉर्ड करता है और उसी को डिस्प्ले भी करता है। सम अदर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आर मैग्नेटिक ड्रम, कोर एंड बबल यूनिट यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स। अब स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट में तीन किस्म की चीजें यूज होती हैं। एक मैग्नेटिक ड्रम होता है, एक कोर होता है, एक बबल यूनिट होती है। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। मैग्नेटिक ड्रम बेसिकली चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होता है। कोर जो सा होता है, हम कहते हैं ना पेंटियम फलां है, इतने कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है, डुअल कोर का लगा हुआ है। इट मींस कि उसके अंदर प्रोसेसिंग के आलात लगे हुए हैं। एक प्रोसेसर है, इसके अंदर दो कोर लगे हुए हैं तो इसको डुअल कोर कहते हैं। डुअल मीन के दो, इसके अंदर दो कोर है। पहले सिंगल कोर आता था, अब इससे आगे चीजें आ गई हैं जिनके अंदर कोर ज्यादा होते जा रहे हैं। प्रोसेसर बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसके अंदर जितने कोर होंगे उतना ही वर्कलोड इसका डिवाइड हो जाएगा। आपने कंप्यूटर को कोई कमांड दी, अगर एक ही कोर लगा हुआ है तो वो उसको सर्च करेगा, एक और कमांड देते हैं उसको भी सर्च करेगा, ये फंस जाएगा। कोर ज्यादा होंगे, ज्यादा तेजी से काम करेगा, एक काम इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, इसको एक इसको एक इसको। इट मींस कि इसने अपना वर्कलोड इन पे डिवाइड कर दिया, तो जितना ज्यादा कोर होगा उतना ही ज्यादा इसका ब्रेन काम करेगा। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर बबल यूनिट्स होती हैं, वो किसी भी चीज को स्टोर कर रही होती हैं। एक बबल में एक चीज स्टोर हो जाती है, एक में दूसरी हो जाती है, एक में ये हो जाती है, एक में ये हो जाती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है स्पीकर्स। अब हमने ये पढ़ा कि एक मैग्नेटिक टेप होती है, वो ऐसे फ्लो में जा रही होती है, हेड उसको सुनता है या उसके ऊपर राइट करता है। अब आपने एक टेप चला दी, हेड ने उसको सेंस किया, हेड सेंस करके आगे इसको भेज देता है। अब यहाँ पे हेड ने इनपुट दे दी टेप को। अब इधर नाब लगी हुई है, वॉल्यूम कम या ज्यादा करने वाली जो नाब होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपने यहाँ से नाब को रोटेट किया, वॉल्यूम ज्यादा कर दिया। अब यहाँ से आपने इसकी रेजिस्टेंस कम कर दी, इट मींस कि करंट इसके अंदर से ज्यादा फ्लो करने शुरू कर दिया। अब जो इसने सेंस किया था इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में आगे जाएगा स्पीकर की तरफ। टेप आपने चलाई, हेड ने उसको सेंस किया, उसके ऊपर जो राइट हुआ था उसको रीड किया, रीड करके आगे स्पीकर की तरफ भेज दिया। अब दो तारें आ रही हैं स्पीकर में, इन हो रही हैं। अब स्पीकर की बनावट देख लेते हैं। इसके सेंटर में एक मैग्नेट होता है,
जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। पहला मैग्नेट कौन सा हो गया? परमानेंट। अब इस परमानेंट मैग्नेट के ऊपर कॉइल्स लगी होती हैं, ये बेसिकली टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं। तीसरे नंबर पे होता है डाईफ्रेम, जिसको हम कहते हैं स्पीकर का पर्दा फट गया है, स्पीकर का जो पर्दा होता है उसको कहते हैं डाईफ्रेम। अब इन तीनों चीजों का एक काम है। पहला है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जितना ज्यादा मैग्नेट होगा उतनी ही ज्यादा साउंड जनरेट करेगा, उसकी साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाता है परमानेंट मैग्नेट। इसके ऊपर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको कॉइल भी कहते हैं। जब इनपुट करंट आता है तो कॉइल में आता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में आता है, इस कॉइल में आता है, तो कॉइल उस सिग्नल की वजह से वाइब्रेट करती है तेजी से, और वाइब्रेट किसके ऊपर करती है? परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। परमानेंट मैग्नेट के ऊपर जब टेम्परेरी मैग्नेट ऐसे वाइब्रेट करेगा तो उसकी वजह से आगे जो डायफ्रेम पर्दा है वो सेंस करेगा और उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन शुरू कर देगा। पर्दे का काम क्या है? साउंड वेव्स की वजह से वो वाइब्रेट करेगा और आपको साउंड सुनने में मिलेगी। वो साउंड ऐसे आउटपुट होगी और ऐसे आपका ईयर होगा, ईयर में साउंड वेव्स आ जाएंगी और आप उसको सुन लेंगे। तो पूरा प्रोसेस क्या हुआ? टेप एक फ्लो में चलने शुरू होगी, हेड ने उसको सेंस किया, आगे नाब से आपने उसका वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में स्पीकर की तरफ आ गया। नीचे लगा हुआ था परमानेंट मैग्नेट, जितना बड़ा परमानेंट मैग्नेट होगा उतनी उसकी साउंड ज्यादा होगी, जितना छोटा होगा साउंड कम होगी। उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इस सिग्नल को सेंस किया, इस परमानेंट मैग्नेट के ऊपर अपने आप को हिट करना शुरू कर दिया। उसकी हिट करने की वजह से साउंड वेव जनरेट हुई। साउंड वेव्स को ये जो पर्दे लगे हुए थे, डायफ्रेम लगा हुआ था, इसने सेंस किया और इसने उस हिसाब से अपने आप को वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, एयर में एक साउंड आएगी, आप उस साउंड को सुनेंगे। और माइक्रोफोन में थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस होता है। चीजें यही होती हैं। अब यहाँ पे क्या था? आपकी जो साउंड वेव्स आ रही थी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने सेंस की और उसने परमानेंट मैग्नेट के ऊपर अपने आप को हिट किया और डायफ्रेम ने उसको डिस्प्ले कर दिया। लेकिन माइक्रोफोन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं सबसे पहले डायफ्रेम उसको सेंस करता है। डायफ्रेम सेंस करके ये देता है परमानेंट मैग्नेट को। परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट को सिग्नल देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब वाइब्रेट करता है तो वो डायफ्रेम को वाइब्रेट करने के बजाय आपके कान के पर्दों को वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे काम थोड़ा सा उलट हो जाता है, इसलिए ये साउंड बाहर कोई बंदा नहीं सुनता, जिसके कान के पर्दों के करीब लगी होती है सिर्फ उसको सुनाई देती है। कहता है स्पीकर यूजेस मैग्नेट्स इन देयर फंक्शन। स्पीकर भी मैग्नेट को अपने फंक्शन के लिए यूज करते हैं। टू प्रोड्यूस साउंड द स्पीकर नीड टू क्रिएट सम वाइब्रेशन इन द एयर। साउंड जनरेट करने के लिए स्पीकर को एयर में कुछ वाइब्रेशन करनी पड़ती है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टू मैग्नेट्स, वन परमानेंट मैग्नेट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन एंड द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके लिए उसको दो मैग्नेट की जरूरत होती है। एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि सेंटर में होता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होती है, दूसरा उसके ऊपर एक टेम्परेरी मैग्नेट लगा होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड इन द सेंटर ऑफ कॉन डायफ्रेम। ये जो कॉन होती है जिसको डायफ्रेम भी कहते हैं, इसके सेंटर में परमानेंट मैग्नेट फिट हुआ होता है, विच इज अ कॉनिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ। और ये जो डायफ्रेम है एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल टू प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ होता है ताकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की जा सके। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अटैच्ड एट द सेंटर ऑफ परमानेंट मैग्नेट व्हिच कैन मूव टू एंड फ्रो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट के सेंटर में लगा हुआ होता है और वो टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। व्हेन द साउंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच ड्यू टू इंटरेक्शन विद फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट वाइब्रेट इट। जो ही साउंड वेव आती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में सबसे पहले इस कॉइल में आती हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आती हैं। जब इसके अंदर आती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट की ऑलरेडी फील्ड बनी हुई होती है। जब ये इसमें चेंजिंग आती है तो उसके ऊपर हिट करना शुरू हो जाती है और ये साउंड पैदा करती है। विद लार्जर परमानेंट मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस लाउडर साउंड। जितना परमानेंट मैग्नेट बड़ा होगा उतनी ही लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। द कॉमनली यूज्ड मटेरियल एज परमानेंट मैग्नेट इन स्पीकर इज नियोडायमियम। स्पीकर के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो नियोडायमियम होता है। एक खास किस्म का मटेरियल होता है जो कि ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीकर इज शोन इन फिगर 8.15। माइक्रोफोन आल्सो यूज मैग्नेट इन देयर फंक्शनिंग। जो माइक्रोफोन होते हैं वो भी अपने फंक्शन के लिए मैग्नेट ही यूज करते हैं, बट इन रिवर्स ऑर्डर, लेकिन इनका ऑर्डर रिवर्स होता है। इन माइक्रोफोन्स द कॉन डायफ्रेम वाइब्रेट ड्यू टू साउंड। जो इधर से साउंड आती है उसकी वजह से सबसे पहले ये पर्दे वाइब्रेट करते हैं, ये डायफ्रेम वाइब्रेट करता है एंड हैज प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है।
विद इन दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए। इट मीन्स कि पर्दे साउंड को सुनते हैं, फिर वो परमानेंट मैग्नेट को ऑर्डर देते हैं कि इसको वाइब्रेट करो अपने पर। जब ये वाइब्रेट होता है तो साउंड पैदा होती है, साउंड आपके कानों में आके लगती है। दिस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट विच एक्ट एज ए सिग्नल फॉर द स्पीकर। तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है जो कि स्पीकर के लिए एक इनपुट होती है, वो आपके कान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है डोर लॉक। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर जब करंट गुजारा जाता है तो वो तब तक मैग्नेट रहता है जब तक उसके अंदर करंट रहता है। जो ये इलेक्ट्रिक करंट खत्म करेंगे वो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है, वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को लूज कर देता है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने दरवाजे को इस हिसाब से लॉक करना होता है कि जब तक उसके अंदर करंट रहे, दरवाजा बंद रहे, कोई बंदा उस दरवाजे को खोल ना सके। जो लॉकर होते हैं सेफ्टी वाली जगह होती है जहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो वहाँ पे कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे इस दरवाजे का कंट्रोल होता है। वहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देते हैं। दरवाजे के दो हिस्से होते हैं, एक दरवाजे की चौकाट होती है, चौकाट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट किया जाता है और इसके अंदर जो दरवाजा होता है उसके साथ एक आयरन की प्लेट या किसी मेटल की प्लेट लगाती है। जब दरवाजा इसकी फील्ड में आता है, इधर से करंट मिलता है, ये इसको लॉक कर लेता है। यहाँ पे इस दरवाजे का कोई हैंडल, कोई चीज नहीं होती, इस तरह की कोई लॉक नहीं होता कि आप खोल सकें। आप जितना मर्जी जोर लगाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, यहाँ पे इस दरवाजे को आप हिला नहीं सकते। जब इस दरवाजे को खोलना हो तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ कर देते हैं, दरवाजा आजाद हो जाता है, वो खुल जाता है। कहता है डोर लॉक आल्सो यूज मैग्नेट इन देयर वर्किंग। डोर लॉक अपनी वर्किंग में मैग्नेट को यूज करते हैं। दे हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट द डोर फ्रेम। डोर का जो फ्रेम होता है, ये जो चौकाट होती है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो फिक्स होती है यहाँ पे, एंड मेटल प्लेट फिक्स विद द डोर। और डोर के साथ मेटल की प्लेट फिक्स होती है। एक तरफ प्लेट होती है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। दरवाजा ऐसे आता है घूमता हुआ, इसके पास आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आती है, इस दरवाजे को लॉक कर लेती है। अब इस दरवाजे को आप ऐसे हिला नहीं सकते। इन सच अ वे दैट व्हेन द डोर इज क्लोज द मेटल प्लेट कनेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस हिसाब से बनी हुई होती है कि जो ही दरवाजे को आप क्लोज करेंगे तो ये प्लेट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ आके टकरा जाएंगी और वो लॉक हो जाएगी। फिगर 8.16 में बताया भी गया है। ये फिगर 8.16 है, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जो ही दरवाजा आता है इसके पास, ये दोनों इन कांटेक्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती है, इसको लॉक कर लेता है। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास किया जाता है, इट अट्रैक्ट द मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है विद ह्यूज फोर्स, बहुत ज्यादा ताकत के साथ, इतनी ज्यादा ताकत के साथ कि 2-4 बंदे भी जोर लगाते रहे तो इसको हिला नहीं सकते। सो दैट टू ओपन द डोर इज डिफिकल्ट। अब ये होता है कि इस दरवाजे को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन वी हैव टू ओपन द डोर वी डिस्कनेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हिच रिलीजेस द मेटल प्लेट। अब इस दरवाजे को जब खोलना मकसूद हो, जब इसको खोलने की जरूरत पड़े, तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट खत्म करना पड़ता है। जो इसको खत्म करेंगे, इस प्लेट को रिलीज कर देगा और दरवाजा खुल जाएगा। एज दिस डोर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स फंक्शनिंग, इट इज मेनली यूज्ड फॉर इमरजेंसी एग्जिट एट होटल्स, ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। चूंकि इसके अंदर बिजली की जरूरत होती है, इसलिए इस दरवाजे को इमरजेंसी एग्जिट के लिए यूज किया जाता है, दफ्तरों में यूज किया जाता है और रिहायशी बिल्डिंगों में यूज किया जाता है। इसको हर वक्त इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये बंद होता है, लेकिन जो ही कोई इस तरह का मसला आता है, कंट्रोल रूम से इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कट ऑफ कर दी जाती है और ये काम करना शुरू होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।